सो अब हम देखते हैं कि लैंड रिक्लेमेशन, बॉम्बे क्या है, बेसिकली आपके 7 आइलैंड को मिला के बॉम्बे बना गया है। सो लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो बॉम्बे बेसिकली जो लैंड रिक्लेम्ड हुई है आपकी सी से, उससे बना गया है। और जो अर्लीस्ट रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जो होता है वो 1784 में आता है। सो अर्लीस्ट रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जो होता है वो फर्स्ट रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जो होता है, क्योंकि बॉम्बे इतना गुड एरिया होता है उसका कि उसको रिक्लेम करने की कोशिश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके अंदर आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सकें। सो बॉम्बे का जो रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, इसीलिए एक रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि जितने ज़्यादा लैंड हो सके उसको अंदर ला पाएँ वो। तो 1784 में वो करने की कोशिश करते हैं। सो विलियम हॉर्नबी जो वहाँ पे गवर्नर होते हैं बॉम्बे के, वो अप्रूव करते हैं तो बिल्डिंग ऑफ ग्रेट सी वॉल, क्योंकि बॉम्बे के साइड में आपके सी है तो आपका फ्लड बहुत होता है वहाँ पे, तो एक ग्रेट सी वॉल की ज़रूरत होती है टू प्रिवेंट कि फ्लड को प्रिवेंट किया जाए, फ्लडिंग को प्रिवेंट किया जाए। सो विलियम हॉर्नबी जो होता है ही अप्रूव्ड बिल्डिंग ऑफ दैट ग्रेट सी वॉल। जो सी वॉल होता है, ग्रेट सी वॉल, उसको बिल्ड करने के लिए अप्रूव करते हैं ताकि जो फ्लडिंग है उसको वो प्रिवेंट कर सकें, उसको जो फ्लडिंग है वो ज़्यादा फ्लडिंग ना हो वहाँ पे, तो उससे बचने के लिए वो करते हैं। तो 1870s में सिटी एक्सपैंड करता है अबाउट 22 स्क्वायर माइल्स, मतलब 1870s में इतना ज़्यादा वो लैंड रिक्लेम कर दिया गया होता है, मतलब 22 स्क्वायर माइल्स का लैंड टोटल रिक्लेम किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा लैंड रिक्लेम करते हैं वहाँ पे, और लोग इसीलिए उसके पॉपुलेशन भी धीरे धीरे हम देखते हैं इसी के बाद से 1870s के बाद से जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ने लगती है बॉम्बे में, लोग भारी तादाद पे बॉम्बे आने लगते हैं। मरीन ड्राइव जो बहुत फेमस जगह है बॉम्बे में, इफ़ आप गए हो वहाँ पे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो भी जो है वो भी आपके रिक्लेम लैंड से बनी है। मरीन ड्राइव जो है वो आपके सी के साइड में बनी है, बेसिकली वो जो ओशन है उसके साइड में बनी है, तो वो भी जो है वो भी आपके रिक्लेम्ड लैंड से बना है। Another important thing about Bombay is it's the city of dreams, like सपनों की दुनिया जो बोलते हैं, हमें सपनों का शहर बोला जाता है बॉम्बे को, बोला जाता है हर मुश्किलों, आप जितने भी मुश्किल आप वहाँ पे फेस करो, बॉम्बे में आके एक अलग एहसास होता है, एक ड्रीम है, वो ड्रीम लैंड है आपके लिए। तो सिटी ऑफ ड्रीम्स होती है, वो सिनेमा और कल्चर जो होता है वो डेवलप करता है बॉम्बे में। सो राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के की जो ये पहली हिंदी मूवी होती है राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहेब फाल्के ने लिखी होती है 1913 में, ये एक बेसिकली एक साइलेंट मूवी होती है। तो बॉम्बे इसके बाद देखते हैं फिल्म कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाती है, मतलब एक हब बन जाती है। जो बॉलीवुड आज हम जानते हैं उसका हब क्या है, आपका हब है बॉम्बे। सो बॉम्बे बिकम्स द हब ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो। सो बॉम्बे नॉट ओनली वो इंडस्ट्रियल हब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हब होता है, बट सिनेमा का भी हब होता है, वो बॉम्बे होता है। 1947 में 56 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किया जाता है 50 फिल्में बॉम्बे में। तो आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सिनेमा कितने सिनेमा जब आती है, लोग कितने एक्साइटेड हो कि खुश, एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मिलती है उनको, तो वो उसके बारे में भी देखते हैं। 1987 में आपके मतलब 5,20,000 लोग एम्प्लॉय होते हैं आपके सिनेमा इंडस्ट्रीज़ में। जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ है उसमें इतने लोग एम्प्लॉय होते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल हम देखते हैं यहाँ पे माइग्रेंट्स होते हैं जो बाहर से आए होते हैं। सो बॉम्बे बिकम जो सिनेमा कैपिटल है उसके लिए भी बॉम्बे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ लोगों को, कि जो लोग जो कोई एक्टर बनना चाहता है, जो अभिनेता बनना चाहते हैं, अभिनेत्री बनना चाहते हैं, वो बॉम्बे में आते हैं। बॉम्बे में आके वो खुश, मतलब उनको वर्क मिलता है, तो बॉम्बे ऑल्सो बिकम्स द हब फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड माइग्रेंट्स लोगों के लिए भी वो हब बन जाता है।
सिटीज़ में चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या मुश्किल, मतलब सिटीज़ आए हैं तो कुछ तो मुश्किल चीज़ें का सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि बोथ इन मतलब आप देखो बॉम्बे ले लो या आप लंदन ले लो, वहाँ पे हम देखते हैं यूज ऑफ कोल इन होम एंड इंडस्ट्रीज़ 19th सेंचुरी में। आप 19th सेंचुरी में बेसिकली आपका 19th सेंचुरी में बेसिकली आपका जो यूज़ ऑफ कोल इन होम एंड इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या होते हैं, ब्लैक स्मोक, चिमनी से आपके ब्लैक स्मोक निकलने लगता है, तो आपकी जो एयर होती है वो ग्रे हो जाती है। तो ये बेसिकली जो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़ और होम में कोल का यूसेज बढ़ गया है, जितनी इंडस्ट्रीज़ फ्लॉरिश करती है उतना आपका स्मोक होता है। और हम देख रहे हैं कि अभी भी स्मोक के लिए कैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम होता है। सो 1840s में डार्बी, लीड्स और मैनचेस्टर में लॉज लाए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। जो स्मोक होता है उसको स्मोक जो होता है सिटीज़ में उसको कंट्रोल करने के लिए डार्बी, लीड्स और मैनचेस्टर में डिफरेंट लॉज लाए जाते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम्स हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिटीज़ में भी, इंडिया के प्रेसिडेंशियल सिटीज़ में भी हम सिमिलर प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपके बर्निंग ऑफ बायोमास एंड कोल क्या करता है, आपका स्मोक और ब्लैक सूट प्रोड्यूस करता है पूरे जो एरिया में। तो उसके लिए आपका एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, तो लोगों को बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इलनेस होती है, बीमारी बढ़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली हम सिटीज़ में देखते हैं। ये आते क्यों हैं, ये बेसिकली आते हैं आपके बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़ एंड बिकॉज ऑफ इतनी तादाद में आपके इंडस्ट्रीज़ बड़े होते हैं कि इसके लिए आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि पहले काम, वर्क, लाइफ एंड लीजर, ये बेसिक 3 चीज़ें कैसी यूसेज हो रही थी बोथ इन लंदन एंड बोथ इन बॉम्बे। तो 2 जगह का हम एग्जांपल लेके यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वर्क कैसा होता था, लोगों को रहना कैसे पड़ता था, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी, और लीजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते थे। थैंक यू।